हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे विदेश यात्रा के बारे में। दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत से लोग विदेश यात्रा या स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, पर बहुत कोशिशों के बाद भी हो नहीं पाता है। पहली चीज़ तो हमें ये देखना है कि हमारी पत्रिका में विदेश यात्रा योग है भी या नहीं। दूसरी चीज़, अगर विदेश यात्रा योग है तो वो यात्रा कब होगी, किस समय पे होगी, किस ग्रह या की दशा, अंतर्दशा या महादशा में होगी। हमें से बहुत लोग कोशिश करते रहते हैं स्थान परिवर्तन करने की या विदेश यात्रा की, पर उनका काम हो नहीं पाता है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी समय, एनर्जी और पैसा बर्बाद होता है, पर काम नहीं हो पाता है। अगर हम सही ग्रह की दशा में सही समय पर कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आसानी से हमारी विदेश यात्रा या स्थान परिवर्तन हो जाएगा। आइए आज हम देखते हैं कुछ ऐसे ग्रह योग जिनकी वजह से विदेश यात्राएं संभव हैं। आपकी पत्रिका में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है जो कि विदेश यात्रा का कारक बन रहा है, विदेश यात्रा के योग आपकी पत्रिका में बना रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं बुध ग्रह को। अगर आपकी पत्रिका में बुध या मर्क्यूरी 5वें घर 5th हाउस में बैठा है या नीच राशि में बैठा है, अपनी नीच राशि यानी मर्क्यूरी या बुध की नीच राशि होती है 12 नंबर यानी कि मीन राशि। अगर मीन राशि में बैठा है या 5वें घर में बुध बैठा है तो ये मान के चलें कि आपकी पत्रिका में विदेश यात्रा योग है। नंबर 2, अगर शनि आपके 9वें घर में बैठा हुआ है। शनि अगर आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, 9वें घर में बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर राशि मैंने 1 नंबर से शुरू किया है, इसलिए 9 नंबर यहाँ पर आ रहा है। ये हाउस हमेशा सेम रहेंगे। अगर 1 नंबर यहाँ लिखा है तो ये पहला घर है, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये इससे 5वां है, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां घर है, ये 12वां घर है। घर सेम रहेंगे, ये राशि नंबर बदल सकते हैं। यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 4 नंबर डाला होगा आपका तो यहाँ 8 नंबर आ जाएगा। 4 से चलेंगे 5, 6, 7 और 8। तो कंफ्यूज ना हो राशि नंबरों से। ग्रह आपका ये पहले ही होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ से ऐसे चलते हैं अपन। अब मैं बात कर रहा था बुध की। बुध मर्क्यूरी अगर 5वें घर में बैठा तो ये मान के चले कि ये विदेश यात्राएं आपकी करवाएगा और जल्दी करवाएगा। कई बार ये बहुत कम उम्र में भी विदेश यात्राएं करवा देता है। शनि अगर आपके 9वें घर में बैठा हुआ है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो भी विदेश यात्रा करवाएगा। अगर बुध नीच राशि में बैठा है, किसी भी घर में बैठा है, 12 नंबर राशि में, तो ये भी आपकी विदेश यात्राएं करवाएगा। नंबर 2 में देखते हैं बृहस्पति या गुरु। बृहस्पति यदि अपनी उच्च राशि यानी 4 नंबर कर्क राशि, अगर कर्क राशि का बृहस्पति है आपकी पत्रिका में तो आप ये मान के चलें कि आपके जीवन में विदेश यात्रा, स्थान परिवर्तन योग निश्चित है। जन्म स्थान से दूर जाने का योग है। बृहस्पति के अलावा अगर मंगल, चंद्र, सूर्य, ये ग्रह भी आपकी पत्रिका में उच्च राशि में बैठे हैं अपनी, तो जब जब इनकी दशाएं आएंगी उस दशा में भी विदेश यात्रा के योग बनेंगे। राहु की बात करते हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में 3रे घर, 7वें घर, 9वें घर में जहाँ शनि बैठे हैं यहाँ पर अगर राहु हैं, या 11वें घर में राहु हैं, 3, 7, 9 और 11, 3, 7, 9, 11 घर में अगर आपका राहु है तो आप ये मान के चले कि आपकी पत्रिका में स्थान परिवर्तन या विदेश यात्रा योग है। अगर कहीं भी आपकी पत्रिका में सूर्य प्लस मंगल, अगर सूर्य और मंगल का योग कहीं बन रहा है तो आपकी पत्रिका में स्थान परिवर्तन या विदेश यात्रा का योग विशेष है। कई बार ये आप ये मान के चले कि अगर मंगल आपका दूसरे घर में बैठा है तो भी आपका स्थान परिवर्तन होता है। आपको जन्म स्थान से दूर जाकर अपनी जीविका या अपनी इनकम या अपने काम के लिए जन्म स्थान से दूर जाने का योग बना देता है। शुक्र की बात करेंगे। शुक्र अगर 7वें घर में, शुक्र या वीनस अगर आपके 7वें घर में किसी भी अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, अशुभ ग्रह यानी सूर्य, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, इनके साथ अगर बैठा हुआ है शुक्र आपका 7वें घर में, तो भी विदेश यात्रा योग ये बनाता है, स्थान परिवर्तन करवाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि ये विदेश यात्रा हमारी कब और किस समय और किस दशा में होगी।
दूसरी चीज़, अगर हम इस कुंडलियों का बारीकी से अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमारी यात्रा किस दशा में होगी, किस ग्रह की दशा में होगी, किस दिशा या डायरेक्शन में होगी, उस यात्रा में कौन हमारी हेल्प करने वाला है, उनका नाम क्या होगा, वो कोई लेडीज़ होगी या कोई जेंट्स होगा, वो कोई रिश्तेदार होगा हमारा या कोई फ्रेंड्स होगा, और उनका नाम क्या होगा। ये सारी चीज़ें भी हम बारीकी से अगर अध्ययन करें तो ये निकाला जा सकता है। इस लेसन के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल पत्रिका बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ है कब होगा। अगर शनि में राहु की दशाएं चल रही हैं, दशाएं के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जब हम अपनी पत्रिकाएं खोलते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको दशाएं मिल जाती हैं। शनि में शनि की दशा चल रही है, शनि में बुध की दशा चल रही है, शनि में केतु की दशाएं चल रही हैं। इस तरह से ये शनि की महादशा कहलाएगी, शनि की अंतर्दशा कहलाएगी। ये शनि की महादशा है, इसमें बुध की मरक्यूरी की अंतर्दशा चल रही है, और अंतर्दशा में ये जो नीचे हैं ये प्रत्यंतर दशा कहलाती हैं। महादशा पहला ग्रह, अंतर्दशा दूसरे ग्रह की, और प्रत्यंतर दशा ये थी। इस तरह से आगे और भी होती है, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, पर ये 3 से अपना काम चल जाता है। अब जो मैंने आपको अभी योग बताया, इसमें बुध की बात करी, शनि की बात करी, शुक्र की बात करी, मंगल की बात करी। जब जब इन ग्रहों की दशाएं या अंतर्दशाएं चल रही हैं, उनमें विदेश यात्राओं के खास योग बनते हैं। जब शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही हो या केतु की अंतर्दशा चल रही हो, और उसमें ही केतु की ही प्रत्यंतर दशा चल रही हो। जैसे एक उदाहरण के लिए ले लें, ये शनि की महादशा है, इसमें केतु की अंतर्दशा चल रही हो, इसी में केतु की ही प्रत्यंतर दशा चल रही है 21/8/21 से लेकर 14/9/2021 तक। तो ये जिस भी व्यक्ति की कुंडली है, यहाँ पर विदेश यात्रा योग इसके यहाँ पर बन रहे हैं, अगर ये जाना चाहते हैं। नहीं तो यह केतु स्थान परिवर्तन जरूर करवाएगा। स्थान परिवर्तन से मतलब हो सकता है आप 2-4 दिन के लिए अपने घर से कहीं दूर चले जाएं, किसी यात्रा पर चले जाएं, पर्यटन पर चले जाएं, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर चले जाएं, या किसी रिश्तेदार के पास चले जाएं। पर जब जब ये दशा शनि और केतु की आएगी तो ये स्थान परिवर्तन जरूर कराएगा। और अगर इस समय आप विदेश यात्रा के लिए कोशिशें कर रहे हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। व्यूअर्स, एक चीज़ और ख़ास बताना चाहूँगा कि विदेश यात्रा मामले में राहु बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। बिना राहु और शनि की कृपा से विदेश यात्राएं होना लगभग असंभव है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो भी विदेश यात्रा के इच्छुक हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं और शुभ यात्रा करना चाहते हैं, वो मोर पंख अपने पास ज़रूर रखें, पिकॉक फेदर। ये रखना बहुत फ़ायदेमंद होता है, चाहे आप सिरहाने रखें या रूम में डेकोरेट करें, ये आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए हम अगली महादशा और अंतर्दशा लेते हैं। शनि में राहु प्रत्यंतर दशा मैंने आपको बताई, केतु की अंतर्दशा में ही केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही हो, वीनस की अंतर्दशा चल रही हो आपकी पत्रिका में, और उसमें केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो विदेश यात्रा योग बनेंगे। गोचर में अगर शनि, मंगल या गुरु 12वें हाउस, 12वां 12th हाउस यानी 12वां घर ये होता है अपना, यहाँ पर स्थित हो गोचर में, या इसका जो लॉर्ड है, जैसे यहाँ पर 12th हाउस है, इसमें मीन राशि है, मीन राशि का लॉर्ड बन रहा है बृहस्पति। बृहस्पति के ऊपर शनि की या बृहस्पति की अपनी दृष्टि हो अपनी राशि पर, या राशि लॉर्ड है तो इस पर गुरु पर शनि की, या गुरु और शनि एक साथ किसी तरह से संबंध बना रहे हो, तो विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। व्यूअर्स, अगर हम बात करें कि इनकी विदेश यात्रा में हेल्पफुल पर्सन कौन होगा, तो देखिए इनकी पत्रिका के हिसाब से विदेश यात्रा के लिए हम पहला, 5वां, 9वां और 12वां घर और साथ में तीसरे घर को भी कर लेते हैं। अगर हम सारे ग्रहों का विश्लेषण करते हैं तो हमें पता लगता है कि इनकी पत्रिका के हिसाब से कोई जेंट्स या मेल मेंबर इनकी विदेश यात्रा में मददगार साबित होगा। और वो कौन होगा, ये जानने के लिए फिर से हम 12वां घर देखते हैं, विदेश यात्रा या स्थान परिवर्तन का हाउस देखते हैं। तो यहाँ पर पता लगता है कि यहाँ पर जो इनकी दशा, इनकी जो यात्रा हो रही थी वो हो रही थी राहु की दशा में। राहु और केतु यहाँ बैठे हुए। केतु नानके पक्ष का कारक होता है, नानके पक्ष यानी मामा और मौसी। अब देखिए यहाँ पर बुध भी बैठा हुआ है जो मौसी का कारक भी होता है, बुआ का, मौसी का, लेडी रिश्तेदारों का कारक होता है।
मंगल जो है वो मामा का कारक होता है, तो नानके पक्ष मामा मौसी ये सारा योग यहाँ पर बन रहा था। तो हुआ ये कि इनकी विदेश यात्रा में इनके मामा जी और उनके जो बेटे हैं वो ऑलरेडी विदेश में हैं, और इनके मामा जी ने ही इनको विदेश यात्रा के लिए कह सकते हैं पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड किया, हेल्प करी, इनकी मदद करी, और इनकी मामा जी और उनके बेटे की वजह से ये विदेश यात्रा में चले गए। अब जहाँ तक नाम की बात है तो यहाँ पर DSG बन रहा है और M बन रहा है। तो जब हमने नाम पूछा तो उनको पता लगा कि इनके जो मामा जी हैं उनका नाम है धीरज कुमार, और जो इनके ब्रदर हैं उनका नाम है सूरज। तो यहाँ पर DSG अपना जो है अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो इनकी हेल्प से इनकी विदेश यात्राएं हो गई। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे हम फिर किसी और सब्जेक्ट पर अपना डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लगातार देखते रहें एस्ट्रो AZ4। थैंक यू।